बोलिए सूर्य भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। मकर संक्रांति की आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मकर संक्रांति के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी जान लेते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या करें मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि बहुत विशेष दिवस है मकर संक्रांति का। तो जैसे हम जान रहे हैं नाम से ही मकर संक्रांति, भगवान सूर्यदेव धनु राशि छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि जो मकर में उसमें प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे भगवान सूर्यदेव और शनि दोनों का एक योग बन जाता है और भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते, इसलिए मकर की संक्रांति कही जाती है। और क्या है कि देखिए जो संक्रांति है इसको उत्तरायण भी कहते हैं। अब एक बात समझिए, उत्तरायण क्या है? उत्तरायण में देवताओं का दिवस, उत्तरायण मतलब देवताओं का दिन माना जाता है। उत्तरायण जो है देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन देवताओं की रात मानी जाती है। जैसे हमारा पूरा एक वर्ष होता है, एक वर्ष में 6 महीना देवताओं का, हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, तो जो हमारा 6 महीना है वो देवताओं के लिए दिन है और 6 महीना देवताओं की रात मानी जाती है। तो मकर संक्रांति से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है और इसलिए आप जानते हैं कि मकर संक्रांति से फिर खरमास भी खत्म हो जाता है। जो भी शुभ कार्य रुके, शादी विवाह, ये सब चीज़ आप देखेंगे ये मतलब निर्विरोध आरंभ हो जाते हैं। सभी मांगलिक कार्य मकर संक्रांति से शुरू हो जाते हैं। और यही चीज़ अगर आपने महाभारत में देखा होगा तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे रहे, इंतजार करते रहे मकर की संक्रांति का, सूर्य के उत्तरायण होने का। क्योंकि इसमें एक विधि विधान ये है कि जब देव जागृत अवस्था में उस समय अगर देह छोड़ते हैं तो जल्दी शीघ्र देवलोक को प्रस्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। दक्षिणायन में थोड़ा सा प्रयास वाली बात है, लेकिन उत्तरायण में देवताओं का सहयोग हो जाता है क्योंकि प्रभात देवताओं का दिन का समय होता है। और इसमें क्या है कि जो एक बहुत देवताओं का दिन का है, शुरुआत है। और इस दिन मकर संक्रांति को अगर आपको याद होगा, गांव घरों में पहले, मुझे याद है कि पहले मकर संक्रांति के दिन एकदम भोर में बच्चों से बड़ों को सबको जगा देते थे और सबको जगा करके गांव में कुआं, ट्यूबवेल, जो ताज़ा पानी आता था उस पानी से सब नहाते थे। तो उतने सर्द में भी वो पानी साधारण रहता, लोग नहाते थे और नहा करके आते थे। आने के बाद में जो नियम होता था आपको पता है, और इसका विशेष जो एक एक चीज़ का मैं विधान बताऊंगा। जो प्रभात में स्नान का, वो शास्त्र अनुसार मकर संक्रांति के दिन जो सूर्योदय से पूर्ण पहले स्नान कर लेता है उसको जो पुण्य प्राप्त होता है वो कम से कम, बोलते ऐसा शास्त्रों सम्मत बात है कि 10,000 गौ को दान करने का जो फल मिले वो आपको मकर संक्रांति में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से। और लेकिन एक चीज़ और निवेदन मैं कर देता हूँ, मकर संक्रांति के दिन भी जो सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, शास्त्र सम्मत बात है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो विज्ञान भी कहता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन शास्त्र सम्मत बात और दिन का मैं नहीं कह रहा हूँ। आपकी ड्यूटी है क्या है, चाहे ड्यूटी हो चाहे जो हो, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति इस वर्ष की है। तो 14 जनवरी को विशेषतः आप बच्चे जो भी हैं प्रयास करना कि वो सूर्योदय से पूर्व नहा ले अभी। और यहाँ तक कहा गया जो मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है नहीं या स्नान नहीं करता है उसको दरिद्रता घेर लेती है। स्पष्ट ये शास्त्र सम्मत बात है। मुझे लगता है इसमें कोई दोष भी नहीं है, हम इस चीज़ पे विवाद न करें। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके अगर हम स्नान कर लें तो बहुत विशेष। और इस दिन से फिर दिन का, जैसे अभी रात बड़ी हो रही दिन छोटा हो रहा है, तब यहाँ से फिर दिन बड़ा होना आरंभ हो जाता है मकर संक्रांति से, मतलब 14 जनवरी से हमारा ये भी शुरू हो जाएगा। और हमें एक चीज़ और समझिए, मकर संक्रांति के दिन पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे स्नान करके आए तो उसके बाद में खिचड़ी, बहुत उत्तर भारत में तो विशेषतः प्रचलन है खिचड़ी खाना। खिचड़ी उत्तर भारत, बिहार, ये सब क्षेत्रों में मेन क्या है कि खिचड़ी का मतलब क्या है, आप देखिए चावल और आपका दाल जो भी चीज़ें, इसको एक थाली में चावल, दाल और सामान रखते हैं। उसके बाद में कुछ जो तिल का लड्डू, तिल की रेवड़ियाँ, वो सब रखते थे और स्नान करके आके उसमें पैसा रखते थे। हम लोग ऐसे जाके उसको छू के पैसा लेके ऐसे माथे लगाते थे। 5 बार 7 बार रखते।
फिर वो सारा जो भी है सारा इकट्ठा करके, मतलब एक खिचड़ी के समान, जिसमें चावल दाल ये सामान सब मिला करके, उसमें घी और आपका नमक हल्दी पूरा खिचड़ी का सामान मिला करके, और जो दान के देने योग्य है लड्डू मिठाई तिल की ये सारी चीज़ दक्षिणा के साथ ब्राह्मण देवता को दान दिया जाता था। ये आपको विधान पता होगा। और देखिए दान का भी बहुत विशेष महत्व है, दान देना ही चाहिए, दान का बहुत पुण्यदायक फल। लेकिन एक चीज यही भी कहा, सुपात्र को दान देना चाहिए। अब कोई ऐसा आ गया उसको हमने दान दिया, हम तो सोचे भाई हमने तो दान दिया इसका कर्म जाने, नहीं नहीं, थोड़ा सा ध्यान भी रखिए। आजकल बहुत सारे ढोंगी लोग भी बाबा का भेष बना करके मांगने चले आते, विधर्मी लोग, ढोंगी के विधर्मी है, वो धर्म के है ही नहीं ऐसे। तो जो मंदिर में शुद्ध ब्राह्मण हैं, जो ईश्वर में परायण है, ईश्वर के लिए पूजा पाठ ध्यान वंदना करा रहे हैं, ईश्वर के अधीन है, बिल्कुल ईश्वर का अधीन, वहां जाके दान दे दिया। दान का पुण्य अक्षय फलदायक है। आप ये मानिए कितना है अक्षय, उसके दान के पुण्य की गणना आप कर नहीं सकते हैं। और उसके बाद में और एक चीज है कि इस दिन 6 चीजों में आप दान का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें स्नान सुबह कराते, और मकर संक्रांति के दिन अब आप जान रहे हैं कि संक्रांति के दिन सब स्नान तीर्थों में, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए सब जाते ही हैं। और हम सब जा रहे गंगा सागर, लोग संक्रांति पे जाते सारे तीर्थ, बार बार गंगा सागर एक बार, तो संक्रांति पे गंगा सागर भी स्नान लोग करते हैं। नहीं तो गंगा स्नान के लिए, और फिर अभी कुंभ महाकुंभ में महा जय जयकार हो ही रही, सब संत आ रहे हैं, सब देवता वहाँ पहले से विराजमान है, कुंभ में सब स्नान करते हैं। लेकिन अगर ऐसा संयोग न बन पाए तो उसमें हमें क्या करना है कि उस दिन विशेषतः जो घर में स्नान का जल है, स्नान के जल में हम गंगा जल मिला दें, थोड़ा काला तिल डाल दें, और हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, जैसे मानस में प्रतिदिन 5:30 बजे जो मानस में जुड़ते हैं, या मानस बाद में भी देखते हैं, उसे प्रतिदिन हम गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करते भगवान सूर्यदेव को मानस में अर्घ जलाते, दीप जलाते हैं, तो वो आप सही में कर लेना, जो मानस में प्रतिदिन कर रहे हैं। तो गंगा स्नान करना है आपको। तीर्थ जा सके तो उत्तम, नहीं जा सके तो घर में ही जो तीर्थ है उसकी भावना करके आप गंगा सागर का ध्यान करिए, प्रयागराज का ध्यान करिए। अगर आप मानस में ध्यान नहीं हो पा रहा तो वो मानस में देखेंगे धर्म जीवन चैनल पे, तो गंगा सागर स्नान का भी मानस वीडियो पड़ा हुआ है, और प्रयागराज का तो नित्य प्रतिदिन हम जा ही रहे हैं। तो ये स्नान का हमारा विधान हो जाएगा, ये करना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें देखिए, एक तो हमें स्नान में काला तिल डाल के स्नान करना है। दूसरा, जो दान करें हम, तो तिल का लड्डू, तिल की सामग्री हम दान भी कर, जैसे ब्राह्मण को देने जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसको करना है। और पीने के जल में भी तिल डाल दीजिए। षटतिला एकादशी को भी करते हैं, इस दिन भी करना है, डाल देना है। और खाने में हम कुछ ऐसा भोजन प्रसाद भी करें जो भी उसमें तिल की बनी हुई रेवड़ी है, मिठाई, ये सब मिलेगी, वो तो अवश्य खाना चाहिए, वो खाएं। यज्ञ में ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या है कि आपको अगर याद होगा तो पहले क्या होता था, स्नान करके आते थे तो अग्नि प्रज्वलित करके रखी, चाहे कंडे की चाहे लकड़ी की, एक उसमें पात्र में मिट्टी की, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके रखी जाती थी। तो स्नान करके आने के बाद में क्या होता था, यज्ञ होता था। ये बहुत बड़ी बात है। तो यज्ञ में क्या होता था, हमारे जो सामग्री है, जो भी हमने खाने पीने का सामान रखा है, उसमें मुरमुरा जिसको लाई बोलते हैं, लाई हो गया, गुड़ की सामग्री, चिक्की रेवड़ी, जो भी सामान वो ले लिया, हवन सामग्री ले लिया, काला तिल उसमें, उससे यज्ञ भगवान को आहुति भी देते हैं। ओम सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कर, यज्ञ देवता सूर्य देवता, जो मंत्र आए भगवान का नाम लेके आप एक भगवान नाम लेंगे, भगवान सब जानते हैं, आहुति जरूर डालिए। स्नान कर लिया आपने तिल डाल के, फिर उसके बाद में आहुति भी डाल दिया, दान के लिए ब्राह्मण देवता को रख लिया, वो भी हो गया। और पीने के जल में भी डाल लिया आपने, और एक स्नान हो गया, दान हो गया, पीने के पानी में हो गया, खाने में हो गया, यज्ञ में हो गया, और एक अर्घ्य देना है। ये विशेष है। इसमें क्या करना है कि आपको पात्र में जो जल लेंगे उसमें तिल डालना है, और देखिए तिल डाल के सूर्यदेव को भी अर्घ्य देना है, पितरों को भी देना है, और समस्त देवताओं का भी ध्यान करना है कि आप उसमें तिल डाल के कि सूर्यदेव आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करें। फिर पितरों को भी कि आपके निमित्त हम ये देवताओं के उदय दिवस पे अर्घ्य दे रहे हैं, आप जहाँ भी हो आपको सद्गति मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करके पितरों के निमित्त भी आपको दान करना है, वो अर्पण अर्घ्य देना है। अच्छा, और उसके बाद में क्या है, एक काम और है कि तिल का दान का विशेष महत्व, और तिल के तेल का, ठीक है, तिल के तेल का दिया,
ठीक है। आप ध्यान रखना कि इस दिन तुलसी के पत्ते वगैरह नहीं तोड़ना है हमको, पत्ते तोड़ना नहीं, पूजन करना है। और तिल के तेल का दिया आप जला करके वो शिव मंदिर में भी आपको तिल के तेल का दिया रखना। और एक तिल के तेल का जो स्नान करेंगे हम, अच्छा एक चीज़ और है, अगर हम स्नान में जो तिल डाल दें और अगर तिल का उपटन बना ले हम, उपटन कैसे बनता है, दो तीन उपाय। एक तो सदगुरुदेव के आश्रम में उपटन का पैकेट मिलता है, वो बहुत, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि बहुत, उसमें तो सप्तधान्य भी मिला है, तिल भी मिला है, बहुत अच्छा उपटन है। वो मिला करके उससे भी शरीर में लगा के स्नान करें और प्रयास करें अगर साबुन ना लगाएं, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, एक दिन से कोई विशेष नहीं, साबुन नहीं लगाया तिल के उससे करें, और नहीं हो तो तिल लेकर के मिक्सी में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करें, पीस दें और पीस के उससे शरीर में मालिश करें। तिल के उपटन का स्नान हो गया, उसको उससे मालिश करके स्नान करें, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारक है। नहीं तो ये उपटन जो पैकेट है आश्रम का, वो अभी समय है, आप मंगा लीजिए और उपटन से स्नान करिए, ये हो गया। और उसको में शिव मंदिर में आपको तिल का दीपक जलाना है, अक्षत है और सामग्री देके प्रभु शिव से, सदा शिव से प्रार्थना भी करनी विशेष है। देखिए उस दिन दान पुण्य यज्ञ हों जो भी सब अक्षय पुण्यदायी है, क्योंकि देवताओं का दिवस दिन शुरुआत हो रहा है, तो सब मंगल मंगल है, उसको हमें करना है। अच्छा, और क्या है कि तिल का जो बीज है, तिल का दान कितना महत्व इस दिन क्यों है, देखिए इसका भी कई कारण। तिल के बीज पर भगवान यमदेव का आशीर्वाद है, यमदेव का आशीर्वाद है तिल के बीज पे, इसलिए तिल को अमृत के बीज कहा जाता है। क्योंकि एक तिल से कितने सारे, एक तिल का अगर वृक्ष और उसमें कितने सारे तिल निकलते हैं, तो इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में आता है, इसे अमृत का भी बीज कहा जाता है। और इस दिन जो होता है, ध्यान दीजिए कि राहु और शनि, इनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भी तिल का दान बहुत मंगलकारी, क्योंकि तिल पे यमदेव का आशीर्वाद है, शनिदेव यमदेव के पुत्र हैं, तो तिल का दान करने से शनि और राहु का जो दुष्प्रभाव अगर किसी के जीवन पे ऐसा है, तो आप तिल के दान से उसमें भी आपको आराम है। आप माने या नहीं माने एक अलग विषय, लेकिन करने में नुकसान नहीं है, तिल की चीज़ आप वस्तु। अच्छा, ब्राह्मण अगर कोई भूखा है और परेशान है, भूखा, उसको कुछ खिला दिया और ठीक है, लेकिन आपने पैसा दिया, उसने पैसे का दुरुपयोग करके शराब पी लिया, अभक्षणीय पदार्थ खाया पैसे से, तो वो सदुपयोग नहीं हुआ। तो दान को भी विवेक से दान करना है। और उसके बाद में क्या है कि तिल और गुड़, गुड़ क्या है, गुड़ भगवान सूर्यदेव को बहुत प्रिय है, तिल पे यमदेव का आशीर्वाद है, तो तिल गुड़ मिला करके जो मिठाई बनती है उसका दान का इसलिए विधान है कि यमदेव भी राजी, शनिदेव भी राजी, राहुदेव भी राजी, सूर्य भगवान भी राजी और पितृदेव भी राजी, संतुष्ट रहें। जब सब संतुष्ट रहेंगे तो सब मंगल ही मंगल होगा। अब इस दिन एक चीज़ और भी है, पतंग उड़ाई जाती है, ठीक है। कई लोग कहते हैं पतंग का आविष्कार इस राज्य देश में हुआ, फिर इस देश में हुआ, एक विषय हो सकता है, लेकिन शास्त्र में अगर देखें तो तमिल की तन्नन्ना रामायण है, तमन्ना या तन्नन्ना रामायण है, उसके अनुसार संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने, तमिल की उसमें आया है, उसके अनुसार था, भगवान श्री राम ने सबसे प्रथम बार पतंग उड़ाया था और उनकी पतंग इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। आपको असंभव लग रहा है, लेकिन नहीं, ये संभव है। जब आज के वैज्ञानिक कोई चीज़ ऐसी रॉकेट छोड़ रहे हैं जो पृथ्वी से मंगल ग्रह तक चली जा रही है, उससे आगे भी चली जा रही है, सूर्य यहाँ से छोड़े सूर्य देव के कक्षा में भी प्रवेश करके आ गई, ऐसे ग्रह बन रहे हैं, तो उस समय देवताओं की शक्ति थी, इसलिए संशय नहीं, शास्त्र मान लीजिए, हाँ ठीक है। और पतंग क्या है, एक सुख शांति का संदेश देना, ऊंचा उठना, जीवन को ऊंचा उठाना और अपने जीवन की डोर एक समर्थ के हाथ में देना। समर्थ कौन हो सकता है, सदगुरु हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, आपके शिक्षक होते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत दिन विशेष मंगलकारी है। और पतंग सिर्फ उड़ाना नहीं है, पतंग का उद्देश्य भी समझना है हमें कि पतंग एक संदेश देती है शांति का, सद्भाव का, हाँ, पतंग उड़ाया जाता है। लेकिन जितनी पतंग की डोर समर्थ के हाथ में रहेगी उतनी पतंग ऊपर उड़ेगी, तो ये भी ध्यान रखना है। और जैसे समर्थ के हाथ से डोर टूटी, पतंग फिर ऊपर नहीं रहे, कहाँ जाएगी, कहीं भी जमीन में रह जाएगी। इस तरह हमारा जीवन भी उस पतंग की तरह है, ये भी एक उद्देश्य है इसका। तो संक्रांति मतलब जीवन में क्रांति आया, क्रांति मतलब
सम्यक क्रांति, मंगलमय क्रांति आए। तो मकर संक्रांति सभी के लिए खूब शुभकारी हो, मंगलकारी हो। और भी इस तरह से अलग-अलग, जैसे महाराष्ट्र में अलग नियम से मनाया जाता है, अलग देश में अलग, लेकिन जिसके यहाँ मनाया जाता है बिल्कुल मनाइए। लेकिन जो स्नान का, जप का, ध्यान का, हवन का, ये जो भी पुण्यमय कार्य है वो सब अवश्य करिए। मकर संक्रांति आप सभी के लिए खूब खूब मंगलकारी हो। भगवान सूर्यदेव, भगवान यमदेव, भगवान शनिदेव, भगवान राहु और पितृदेव, ये सभी सभी का कल्याण करें, समस्त विश्व का कल्याण करें, ऐसी मंगल कामना पूरे धर्म जीवन चैनल के परिवार की तरफ से आप सभी के लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो लिंक से वीडियो ओपन करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, या स्क्रीन पे ही मेरी छोटी सी फोटो दिखाई देती है, उसे भी स्पर्श करेंगे, सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, सब्सक्राइब करिए। उसके नीचे घंटी बेल दिखाई देगा, उसे जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली समस्त वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। ईश्वर सभी का कल्याण करें, सदगुरुदेव की कृपा सभी पे बनी रहे। सभी के लिए हरिओम हरिओम हरिओम।